Hello बच्चों, let's read the question which says that for the reaction N2O4 gives 2NO2 which of the following are true। ऑप्शन ए में कहा गया कि Kp इज इक्वल टू KCRT, ऑप्शन बी में कहा गया कि Kp इज इक्वल टू KC अपॉन RT, ऑप्शन सी में कहा गया कि K इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और ऑप्शन डी में कहा गया कि K इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब ये Kp Kc क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kp मतलब प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc मतलब कंसंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें इसका रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है ये? Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा N होता है। अब यहां पर हमें इस रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं दे रखा है डाटा। इसका मतलब हमें इसी से डिड्यूस करना है कि क्या चीज करेक्ट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। 2NO2, यहां से हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2 माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो ये 1 है। तो यहां से एन डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इसका मतलब Kp इज इक्वल टू KCRT 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? Kp इज इक्वल टू KCRT, ये लिख सकते हैं। तो ये हमें किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। बाकी देखिए बी तो स्टेटमेंट गलत ही हो जाएगी हमारी। सी देखिए के इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज ध्यान रखना, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। के की वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच, और डेल्टा एच हमें यहाँ दे नहीं रखा है तो हम इस पर टिक नहीं कर सकते हैं। के इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर नहीं, के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर से सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज होगी कि NO2 ज़्यादा बन जाएगा या N2O4 ज़्यादा बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने प्रेशर डिक्रीज करा है या इंक्रीज करा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।